मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो झूठ और सच के बीच फर्क समझना चाहता है, लेकिन सुनता वही है जो उसके दिल को अच्छा लगता है। चाणक्य कहते थे, झूठ उतना ही खतरनाक है जितना कि आधा सच, क्योंकि आधा सच अक्सर इंसान को पूरी तरह भ्रम में डाल देता है। आज के समय में जब लोग अपनी असलियत चेहरे पर नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिपाकर रखते हैं, तब यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या आपको भटका रहा है। कोई किसी रिश्ते में हो, दोस्ती में हो, व्यापार में हो या रोजमर्रा के जीवन में झूठ पकड़ने की कला एक ढाल की तरह काम करती है। लेकिन ये कला सिर्फ अनुमान पर नहीं चलती, बल्कि गहरी समझ, मनोविज्ञान और ध्यान पर आधारित होती है। एक बार आचार्य चाणक्य अपने आश्रम में बैठे थे। उनके सामने एक व्यापारी आया जिसने कहा, गुरुदेव, मैं सबसे बड़े संकट में हूं। लोग मुझे धोखा देकर मेरा धन हड़प रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सही है और कौन गलत। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सत्य कभी छिपता नहीं, सिर्फ देखने वाले की आंखें धुंधली हो जाती हैं। तुम झूठ को पहचानना सीख लो, फिर कोई भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। व्यापारी ने पूछा, लेकिन गुरुदेव कैसे? आचार्य बोले, झूठ पकड़ने के 7 प्रमुख संकेत होते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कोई रहस्य रह नहीं जाता। चाणक्य अपने सामने रखे दीपक की लौ को देखते हुए बोले, सत्य की तरह लौ हमेशा स्थिर रहती है, लेकिन झूठ की तरह हवा में डगमगाती है। किसी का भी झूठ पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले शब्द नहीं, उसके पीछे छिपी बेचैनी देखो। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका मन 2 भागों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहानी बनाता है और दूसरा हिस्सा डरता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। ये डर उसके चेहरे, आवाज, सांसों और व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव पैदा कर देता है। इंसान सोचता है कि वो बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है, लेकिन शरीर सत्य के साथ खड़ा होता है और दिमाग झूठ के साथ। इस असंतुलन को समझना ही झूठ पकड़ने का पहला रहस्य है। चाणक्य ने अपना पहला उदाहरण दिया। वे बोले कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें स्थिर नहीं रहती। वे या तो इधर उधर घूमती हैं या कहीं और देखने लगती हैं। एक छात्र ने पूछा, गुरुदेव, क्या आंखें न मिलाना मतलब झूठ है? चाणक्य हंसे, जरूरी नहीं। कुछ लोग स्वभाव से शर्मीले होते हैं, पर झूठ बोलने वाले की आंखों में एक खास तरह की बेचैनी होती है, जैसे वो खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। झूठ बोलने वाला अक्सर कोशिश करता है कि वो ज्यादा ईमानदार लगे। वो सामान्य से ज्यादा समझाने लगेगा, ज्यादा सफाई देगा, ज्यादा हंसेगा या बेवजह बातें बढ़ा देगा, जैसे वो अपने शब्दों को भारी बनाकर छुपाना चाहता हो कि असल में उसके भीतर सच्चाई नहीं है। आचार्य ने कहा कि जब इंसान सच बोलता है तो वो बात को सरल और छोटे वाक्यों में कहता है, लेकिन झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी बात को लंबा खींच देता है ताकि कहानी पर पकड़ बनी रहे। ऐसे लोग बात को इधर से उधर मोड़ते हैं, नई बात जोड़ते रहते हैं। ये उनके मन का डर होता है। उन्हें लगता है कि कहानी छोटी हुई तो पकड़ी जाएगी। झूठ बोलते समय इंसान के शरीर में छोटे बदलाव होते हैं। हथेलियों में पसीना आना, होंठ सूखना, गले का बार बार साफ करना, सांसों की गति बढ़ना, आवाज का कांपना, ये सब संकेत हैं कि उसकी बात में दम नहीं है। सत्य बोलने वाला आराम से बात करता है क्योंकि उसे डर नहीं होता। चाणक्य ने दूसरा उदाहरण दिया, यदि व्यक्ति आपके सवालों को दोहराता है तो समझो वो समय खरीद रहा है। जैसे आप पूछो, तुम कल कहाँ थे? और वो कहे, मैं कहाँ था। यह देरी उसके दिमाग को कहानी गढ़ने के लिए मिल रही होती है। सच बोलने वाला तुरंत जवाब देता है क्योंकि उसे याद रखना नहीं पड़ता। झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी कहानी में असंगति। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी बातों में छोटे छोटे अंतर दिखाई देंगे। समय, स्थान, क्रिया, ये 3 बातें हमेशा गड़बड़ होंगी। अगर आप उससे वही बात थोड़ी देर बाद फिर पूछो तो उसके शब्द अलग होंगे, क्योंकि सत्य स्मृति पर आधारित होता है, लेकिन झूठ कल्पना पर। कल्पना कभी भी स्थिर नहीं रहती। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्रों, इंसान झूठ बोलते समय अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा कसम खाता है। जैसे, मैं सच कह रहा हूं, भगवान की कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। यह वाक्य जितने ज्यादा आए समझ लो, उतना ही झूठ अंदर छिपा हुआ है। सत्य को कसमों की जरूरत नहीं पड़ती। एक छात्र ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप कभी किसी का झूठ तुरंत पहचान लेते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, सत्य और असत्य दोनों की अपनी गंध होती है। जो व्यक्ति मन की आंखें खोलकर दुनिया देखता है वो इन गंधों को सहज ही पहचान लेता है।
चाणक्य बोले कि इंसान का झूठ उसके चेहरे से पहले उसकी चुप्पी में दिखता है। जब कोई व्यक्ति अचानक रुक जाता है या उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है तो ये संकेत हो सकता है कि उसने मन में कुछ छिपाया है। सच बोलने वाला स्वाभाविक रूप से बहता है, लेकिन झूठ बोलने वाला रुक रुक कर चलता है। कई बार इंसान का शरीर उसकी बातों का विरोध करता है। जैसे कोई कहे, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसके सिर की हरकत कहे कि वो झूठ बोल रहा है। यह शरीर और दिमाग का असंतुलन है। मनोविज्ञान में इसे माइक्रो एक्सप्रेशन कहा जाता है, चेहरे पर अचानक आने वाली छोटी भाव भंगिमा जो सत्य को उजागर कर देती है। अब चाणक्य ने एक दिलचस्प बात कही, झूठ बोलने वाला अपनी बातों को बहुत सजाकर पेश करता है। वो भावनाओं का उपयोग करता है ताकि आप उसके शब्दों में खो जाएं और उसकी कहानी की खामियों पर आपका ध्यान न जाए। ऐसे लोग या तो बहुत दुखी दिखते हैं या बहुत गुस्से में, ताकि आप उनके अभिनय पर ध्यान दें और उनकी बातों पर विश्वास कर लें। एक बार चाणक्य ने अपने एक शिष्य को परखने के लिए उससे एक साधारण प्रश्न पूछा, क्या तुमने आज ध्यान किया? शिष्य झिझका, थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ गुरुदेव, मैंने ध्यान किया। चाणक्य ने कहा, सत्य नहीं है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता? चाणक्य बोले, जब तुमने झूठ बोला तुम्हारी सांसें हल्की भारी हो गईं, तुमने पहले जवाब देने से पहले मुस्कुराकर समय लिया और तुम्हारी आवाज की गहराई बदल गई। ये सब मुझे बता रहे थे कि तुमने सच नहीं कहा। झूठ पकड़ना सिर्फ सामने वाले को बेनकाब करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने की बुद्धि है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। कई लोग फायदा उठाने के लिए, झूठी तारीफ करने के लिए या अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। जैसे ही आप इन संकेतों को समझना सीख जाते हैं, आप देखेंगे कि लोग खुद ही आपकी नजरों के सामने उजागर होने लगते हैं। सच बोलने वाला कभी घबराता नहीं, उसकी आंखों में चमक होती है। झूठ बोलने वाला अपने ही शब्दों में उलझता जाता है। इंसान का असली चरित्र उसकी चुप्पी, उसकी बेचैनी, उसकी नजरों और उसके शरीर में छिपा होता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों की चाल समझ लेता है वही जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। चाणक्य आगे बैठे विद्यार्थियों को देखते हुए बोले, पुत्रों, किसी का झूठ पकड़ना उतना कठिन नहीं जितना लोग समझते हैं। कठिन ये है कि इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाए ताकि वो सामने वाले के अभिनय में न बह जाए। कई बार हमें झूठ साफ दिख रहा होता है, लेकिन हम उसे मान लेते हैं क्योंकि हमारा दिल सच को स्वीकारने को तैयार नहीं होता। लोग झूठ बोलते समय या तो बहुत मीठे बन जाते हैं या बहुत सख्त। यह चरम व्यवहार उनकी अंदरूनी घबराहट का संकेत होता है। जैसे कोई चोर अचानक बेहद सभ्य हो जाए या कोई गलत इंसान अचानक भलाई का नाटक करने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झूठ बोलने के लिए व्यक्ति अपने स्वभाव से बाहर जाना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा वो अपने असली व्यक्तित्व के विपरीत जाता है, उतना ही झूठ पकड़ना आसान हो जाता है। चाणक्य ने कहा कि झूठ बोलने वाले अक्सर जरूरत से ज्यादा ब्यौरा देते हैं। जैसे अगर सच पूछो कि तुम कल कहाँ थे, सच बोलने वाला कहेगा, मैं बाजार गया था, लेकिन झूठ बोलने वाला बोलेगा, मैं कल बाजार गया था, वो भी शाम करीब 5 बजे। वहां मेरा दोस्त मिल गया, हम दोनों ने चाय पी, फिर थोड़ी देर घूमे और हाँ, वहां बहुत भीड़ थी। क्यों? क्योंकि उसका मन डरता है कि कहानी अधूरी हुई तो पकड़ा जाऊंगा। चाणक्य ने छात्रों को समझाया कि झूठ बोलने वाला छोटी छोटी बातों में बार बार सफाई देता है। जैसे, यकीन करो मैं सच बोल रहा हूं, भरोसा करो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बार बार की सफाई इस ओर इशारा करती है कि वो खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। सत्य की स्वाभाविक ठहराव होता है, लेकिन झूठ को खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। आचार्य ने अपनी उंगलियों से जमीन पर लकीर खींचते हुए कहा, पुत्रों, झूठ में सबसे बड़ा झोल होता है स्थिरता का अभाव। उन्होंने समझाया कि झूठ बोलते समय इंसान हर बार कहानी का नया रूप बना लेता है। अगर आप उससे एक ही बात 2 बार अलग अलग समय पूछो तो जवाब अलग मिलेगा, क्योंकि सत्य याद नहीं करना पड़ता, लेकिन झूठ याद रखना सबसे कठिन काम होता है। चाणक्य ने एक और बात कही, झूठ बोलते समय इंसान अपने चेहरे को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराने की कोशिश करेगा, शांत दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बनावटीपन में 1 सेकंड की टूटन आ जाती है, जिसे माइक्रो एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे अचानक चेहरे पर उदासी, डर या गुस्से की हल्की सी परत आ जाए और तुरंत गायब हो जाए। यह सेकंड भर का बदलाव सत्य को उजागर करने के लिए पर्याप्त होता है।
फिर चाणक्य ने अपने शिष्यों को एक परीक्षा दी। उन्होंने एक छात्र से कहा, तुम मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने आज अपनी शपथ पूरी की है। छात्र ने उनकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें नीचे झुक गईं। उसकी सांस भारी हो गई और उसने हल्का सा होठ दबाया। चाणक्य ने तुरंत कहा, तुमने आज अपनी शपथ पूरी नहीं की। शिष्य चौंक गया। गुरुदेव, आपने कैसे पहचान लिया? चाणक्य बोले, सत्य बोलते समय व्यक्ति के शरीर में हिचक नहीं होती। तुम्हारा मन डर रहा था कि तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे देंगी। चाणक्य ने बताया कि झूठ बोलने वाला अक्सर बातचीत की दिशा बदल देता है। यदि आप उससे किसी विशेष बात पर सवाल करो तो वो विषय को मोड़कर दूसरी बात में खींच ले जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस विषय पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। 1 मिनट भी ठहरने से उसकी कहानी बिखर सकती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में हल्का कंपन, पिच का बदलना या बहुत धीमी आवाज में बोलना दिखा देता है कि वो अंदर से अस्थिर है। मनोविज्ञान के अनुसार झूठ बोलते समय दिमाग अधिक काम करता है, जिससे आवाज पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। चाणक्य ने एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी सांस लेने की गति बदल जाती है, कभी तेज कभी धीमी। ये इसलिए क्योंकि दिमाग को झूठ बोलने में अतिरिक्त ऊर्जा लगती है, जिससे शरीर की लय बिगड़ जाती है। सच बोलने वाला स्थिर रहता है, जबकि झूठा व्यक्ति अपनी ही उलझनों में खो जाता है। एक छात्र ने पूछा, गुरुदेव, क्या झूठ बोलने वाला आंखें इधर उधर करता है इसलिए पकड़ा जाता है? चाणक्य बोले, नहीं पुत्र, नजर का भागना सिर्फ एक संकेत है, लेकिन असली बात यह है कि व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता। उसके भीतर दौड़ चल रही होती है, कहानी बनाने की, पकड़े जाने के डर की, परिणाम की चिंता की। ये अंदरूनी दौड़ उसके चेहरे पर दिख जाती है। चाणक्य ने बताया कि झूठ बोलने वाला अक्सर अपने शरीर को बिना वजह छूता है, जैसे नाक को छूना, कान को रगड़ना, गर्दन को खुजलाना, होंठ दबाना। यह मनोवैज्ञानिक तनाव के संकेत हैं। जब मन दबाव में होता है तो शरीर खुद को शांत करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। फिर चाणक्य ने कहा, झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान है वे सवालों से भागते हैं। जैसे कोई पूछे, क्या तुमने ये किया? तो झूठा व्यक्ति पूछेगा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? किसने कहा? या कहेगा, मैं क्यों करूंगा? यानी सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि उल्टा सवाल करेगा। ये बचाव का तरीका है। एक दिन एक व्यापारी चाणक्य के पास आया और बोला, किसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और कहता है कि वो जमीन उसकी है। मैं कैसे साबित करूं कि वो झूठ बोल रहा है? चाणक्य बोले, उसे अकेले में बुलाओ और बिना किसी आरोप के उससे बात करो। पहले उसकी सामान्य बातें सुनो, फिर अचानक उसी विषय पर सवाल करो। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा वो पहले सामान्य रहेगा, लेकिन अचानक अपने शब्दों में उलझने लगेगा। सच बोलने वाला कहीं भी लड़खड़ाएगा नहीं। चाणक्य ने बताया कि जब झूठ बोलने वाला महसूस करता है कि उसकी बात पकड़ी जा रही है तो वो गुस्सा दिखाने लगता है। ये गुस्सा असली नहीं होता, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका होता है। सत्य को गुस्से की जरूरत नहीं पड़ती। वे बोले, झूठ पकड़ने के लिए आपको बहुत समझदार होने की जरूरत नहीं, बस आपको शांत रहना चाहिए। जितना शांत आप रहोगे उतनी आसानी से आप दूसरे की बेचैनी समझ पाओगे। चाणक्य एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति पर एक वस्तु चुराने का आरोप लगा। वो बार बार कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी आंखें लगातार फर्श पर थीं। वो बार बार हाथ मसल रहा था और उसकी आवाज में कंपकपाहट थी। चाणक्य ने कहा, जिसका दिल साफ होता है वो इस तरह नहीं बोलता। दरअसल इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने शरीर को नहीं। शरीर हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है। चाणक्य ने कहा कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर आपको ज्यादा आराम देने की कोशिश करेगा, जैसे आप चिंता मत करें, सब ठीक है, मुझ पे भरोसा रखें। यह शब्द ज्यादा बोलना इसलिए है ताकि वो आपके मन को शांत करके अपने झूठ को स्वीकार करा सके। फिर वे बोले, पुत्रों, याद रखो, झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी हार है उसकी कहानी का टूटना। अगर आप धैर्य से बातचीत जारी रखो, बिना जल्दबाजी, बिना गुस्सा, तो सामने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। सच बोलने वाला वही बात बार बार एक जैसी बताता है, लेकिन झूठा हर बार कहानी में बदलाव करेगा। चाणक्य ने यह भी कहा कि झूठ बोलने वाला अक्सर आपकी भावनाओं को हथियार बनाता है। वह आपको दुख दिखाएगा, रोएगा, हंसेगा या आपकी सहानुभूति पाने की कोशिश करेगा। यह सब संकेत हैं कि वो महसूस करता है कि उसका झूठ कमजोर है,
इसलिए वो भावनाओं का पर्दा डाल रहा है। कई बार झूठ बोलने वाले की चाल ये होती है कि वो अपनी बात को बहुत विश्वसनीय बनाकर पेश करे, लेकिन उसकी आंखें कहानी को नहीं निभा पाती। आंखें हमेशा दिल का सच बताती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों पर नहीं बल्कि उनके स्वभाव पर ध्यान देना सीख लेता है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता। उन्होंने शिष्यों से कहा, पुत्रों, झूठ पकड़ना सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन गलत है, बल्कि ये भी समझना है कि कौन आपके जीवन में कैसा स्थान रखता है। कई लोग बाहर से बहुत मीठे दिखते हैं, लेकिन अंदर से छल और स्वार्थ से भरे होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानकर उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। आचार्य बोले, सत्य बोलने वाले की पहचान है कि वो शांत, स्थिर और सीधे उत्तर देता है। उसके शब्द संक्षिप्त होते हैं। उसका मन साफ होता है, इसलिए उसका शरीर भी स्थिर रहता है। झूठा व्यक्ति जितना छिपाएगा उतना ही उसके भीतर हलचल बढ़ेगी। अंत में चाणक्य ने कहा, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सत्य बोलते हैं और सम्मान कमाते हैं, दूसरे जो झूठ बोलते हैं और हमेशा डर में जीते हैं। सत्य बोलने वाला हर जगह प्रकाश फैलाता है और झूठ बोलने वाला अंधकार में खोता जाता है। तुम किस रास्ते पर चलोगे, यही तय करेगा कि जीवन तुम्हें कितनी शांति देगा। वे उठकर बोले, जो व्यक्ति इन 7 संकेतों को समझ लेता है, व्यवहार, नजर, कहानी की स्थिरता, शरीर की हलचल, चुप्पी का रंग, भावनाओं का नाटक और आवाज का कंपन, वो एक छल से भरी दुनिया में भी सुरक्षित चलता है। चाणक्य की ये शिक्षा सिर्फ झूठ पकड़ने की कला नहीं, बल्कि मनुष्य को समझने की कला है। जिसने मनुष्य को पढ़ना सीख लिया, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता।